केंद्रीय मंत्री सह खूंटी संसदीय क्षेत्र के सांसद अर्जुन मुंडा बानो प्रखंड के चाटुओड़ा गांव पहुंचकर मृतका होलिका कुमारी के परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। घटना की जानकारी लेने के बाद श्री मुंडा ने कहा कि यह घटना काफी दुखद है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कर इसका उद्भेदन होना चाहिए। होलिका की मौत तथा उससे जुड़ी हर पहलुओं की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मुंडा ने कहा कि वे स्वयं उच्चाधिकारियों से इस मामले में निष्पक्षता से जांच कर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। मौके पर आयोजित शोक सभा में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। साथ ही होलिका कुमारी को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ अन्य गणमान्य लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी। मैं अभी उनके माता पिता ने बताया और प्रशासन के लोगों से भी बातचीत किया। अब इसके पहले हमारे माननीय विधायक भी यहाँ पर आए थे, हमारे बाकी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर आए थे और इस घटना की जानकारी ली और मुझे भी दूरभाष पर बताए थे। अब इसके तह में जाने की ज़रूरत है। पूरी तरीके से अच्छे ढंग से जांच कैसे हो यह सुनिश्चित करना चाहिए और इसमें जिस किसी भी तरह का घटना को अंजाम देने वाले या जो भी सत्य है वो घटना सबके सामने आना चाहिए। हमारी भी कोशिश रहेगी। प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों से भी हम बातचीत करेंगे, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि जिस तरह की घटना के बारे में बातचीत आ रही है उसमें से पर्दा हटना चाहिए कि वास्तविक रूप से इस मामले में सच्चाई क्या है। प्रथम दृष्टया में जो बातें बताई जा रही है वो 2 तरह की बातें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस तरह की घटनाएं न घटे और कोई भी अपराधी न बचे। इसके लिए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के घटनाओं के प्रति रोक लगे। इसमें सच्चाई क्या है, इसमें जुड़े हुए लोग कौन कौन हैं, इसके पीछे कौन सी साजिश है, यह सारा मामला जांच का है। हमारी भी कोशिश होगी कि यह जांच निष्पक्ष होना चाहिए और इस जांच के परिणाम गांव वाले को पता चलना चाहिए, क्षेत्र के लोगों को पता चलना चाहिए। और अगर घटना जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बलात्कार के बाद हत्या की गई है, इसमें यदि इस तरह के सारी चीज़ें साक्ष्य और इस तरह की घटना के बारे में बातें सामने आती है तो प्रशासन पर भी गंभीर सवाल है और इसके निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है। इसलिए मैं आज गांव में आया हूं, बहुत ज़्यादा कहने के लिए नहीं आया हूं। देश में नारी सुरक्षा हो ये सबकी चिंता है, महिलाएं शिक्षित हो ये सबकी चिंता है। हम लगातार देश में इसी उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री लगातार इसकी चर्चा करते हैं कि हमारे देश की माताएं बहनें कैसे सुरक्षित हो। स्थानीय स्तर पर इन सारे चीज़ों को स्थानीय प्रशासन गंभीरता से देखे, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर घटना इस तरह की घटी है तो दोषी जरूर दंडित होंगे और उसको दंड जरूर मिलेगा, मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा। मैं आप सबको बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि संवेदनशील मामला है। एक छोटी जो 16 साल आयु की बच्ची थी उसके साथ इस तरह की घटना घटी है और जो फोटोग्राफ्स देखे हैं उसमें कई तरह की शंका पैदा हो रही है और प्रशासन के जो भी जांच अधिकारी है
निष्पक्षता से जांच करे। मैं इस मामले में उच्च पदाधिकारियों से भी बातचीत करूंगा और निष्पक्षता के जांच हो यह सुनिश्चित कराने की ज़रूर हम कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं यहाँ पर इसी घटना के निमित्त आया और अभी मैं यहाँ से फिर निकल रहा हूँ, लेकिन मैं इस घटना में पीड़ित परिवार के साथ हूँ। मेरी संवेदना है और प्रशासन को कहूँगा कि निष्पक्षता के साथ एक तरफ जहाँ जांच और दोषी को दंड मिले, वहीं ऐसे लोगों को जो पीड़ित है उनको सही ढंग से मुआवजा की भी व्यवस्था हो। हम प्रशासन के साथ बातचीत करेंगे और मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सब। रौतिया समाज के लोगों ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से पिछले दिनों हुई होलिका कुमारी की हत्याकांड के निष्पक्ष जांच कराने और परिवार को उचित मुआवजा दिलाने के साथ ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा तत्काल दिलाने की मांग की गई है। साथ ही समाज के प्रतिनिधियों ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। क्या कहना है आपका? इसमें निश्चित रूप से बहुत गलत किया गया है। अपहरण करके बलात्कार किया गया और हत्या किया गया है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। प्रशासन इसमें जल्दी ध्यान नहीं देगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जैसे कि हम लोग समाज की ओर से और भाजपा की ओर से सिमडेगा जिला झूलन चौक में हम लोग आंदोलन किए थे, बानों में आंदोलन किए थे। राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे, उपराष्ट्रपति के पास भी जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जाएंगे। हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई का मांग करते हैं और कार्रवाई नहीं होगा तो आंदोलन के लिए बाध्य हैं। जैसे कि पुलिस का संदेहास्पद मौत हुई है एक बच्ची की, इसके विषय में क्या कहना है आपको? देखिए, बानो प्रखंड के अंतर्गत जो चाटुआड़ा की रहने वाली थी होलिका कुमारी, उसके साथ जो घटना घटा है वो संदेहास्पद नहीं है। वो क्लियर है कि उसको रेप करके मर्डर करके उसको एक्सीडेंटली का रूप दिया जा रहा है, जो गलत है। और इसका सही जांच होके उसको जो होलिका कुमारी है उसको सही न्याय मिलना चाहिए। जो आरोपी है, जो दोषीदार है, उसको कड़ी से कड़ी फांसी से भी ऊपर कोई सजा हो तो मिलना चाहिए। ये घटना क्या लगता है आपको? ये घटना स्पष्ट है, इसलिए कि आप प्रेस में हैं, सब कोई जान रहे हैं कि जब यहाँ चाटुआड़ा से निकली तो दूसरा ड्रेस में थी। जब हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया जाता है तो नाइटी में किया जाता है और बहुत कुछ और भी है। उसमें कहीं ना कहीं लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, जो गलत है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये होने नहीं देंगे। कहीं इस घटना में प्रशासन की मिलीभगत तो नहीं है? इसमें जरूर होगा, इसलिए कि लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले पुलिस का स्टेटमेंट आ रहा था कि एक्सीडेंट हुआ लुड़की नदी में, उसका किताब मिल रहा है लचड़ागढ़ नदी में। तो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़े हो कि एक्सीडेंट यहाँ हुआ किताब वहाँ मिला, वैसा होता है। जो स्थिति दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ है, होलिका के साथ गलत हुआ है। उस गलत में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसका पर्दाफाश प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से होना चाहिए और जो दोषीदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी संसदीय क्षेत्र के सांसद अर्जुन मुंडा रामरेखा धाम पहुंचे। रामरेखा धाम पहुंचने पर उपायुक्त आर रोनीटा एवं एसपी सौरभ कुमार ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद परंपरागत तरीके से अर्जुन मुंडा का स्वागत किया गया। इसके बाद मेला क्षेत्र का अर्जुन मुंडा ने भ्रमण किया और नारियल फोड़कर कार्तिक मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर रामरेखा बाबा की समाधि स्थल पर उन्होंने माथा टेका और समाधि स्थल का दर्शन कर वे आगे बढ़ गए। इसके बाद मंदिर परिसर पहुंचे। श्री मुंडा रामरेखा धाम मंदिर गुफा के अंदर स्थित देवी देवताओं के दर्शन किए और पूजा अर्चना विधिवत तरीके से की। यहाँ पर पुजारियों द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया और अर्जुन मुंडा भगवान की स्तुति में लीन नजर आए। अर्जुन मुंडा इस दौरान रामरेखा धाम के समुचित विकास की भी बातें कही। इस तरह की बातें नहीं कहूँगा जो ऐसा लगे कि एक तरीके से
ऐसे पवित्र स्थान के बारे में कि उसके घोषणा होने से इसका विख्यात हो, बल्कि सारी सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो आने जाने वाले लोगों को, उस दृष्टि से चीज़ें कैसे बेहतर हो सकता है उसका प्रयास समिति की भी यही मांग है। कोडेग प्रखंड के डुमरडी परिसर में आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पाकरटांड़ प्रखंड जीप सदस्य जोशीमा खाखा उपस्थित थी। प्रतियोगिता में डुमरडी मंडली को प्रथम और मतासी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। विजेता टीम को विधायक भूषण बाड़ा के सौजन्य से जोशीमा खाखा ने डेग देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जोशीमा खाखा का पूरे पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जे नाची से बाची। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिवासियों की संस्कृति है, इसे हमें संरक्षित और सुरक्षित रखना है।
तो थिरकत रहे बैठल बैठल और मन हो गुनगुनात रहे। हमें हो धीरे धीरे हिने मोर अगल बगल में दीदी अनिता और आयो अनिता संगे गुनगुनात रही और बहुत सुंदर लगलक। और सच में ऐज रौरे मन के भी सुंदर लगे चाहिए ई लेकी हमार संस्कृति के ऐज हमके बचाए गए। इखन स्वर्गीय रामदयाल सिंह मुंडा उमन कहत रहे कि जे नाची ओहे गो बाची। और सचमुच हमार संस्कृति अगर नहीं बाची बोले हमें कहीं कर नहीं रह जा। हमार आरक्षण सब खत्म हुई जे। इतने रौरे मन देखो थी पंचायत चुनाव वाला हम कर यहाँ आरक्षण रहे एसटी सीट कर, लेकिन नहीं जाने हमारा दिल दिमाग के हमें खोलबे नहीं करी और हमें एक ब्राह्मण के हमें जिला परिषद सदस्य बनाए देली। कहाँ रही गलक हमारा आरक्षण? ऐसे में कहाँ ठहरा ही कटिक माए मन बाप मन याद करो कि हमार जे आरक्षण झारखंड सरकार भारत सरकार हमार पुरखा मन हमार लगिन आरक्षण के दई है। संविधान में स्वर्ण अक्षर में लिखा है आदिवासी मन लगिन दलित मन लगिन सबकर लगिन प्रावधान है। लेकिन आज मोदी कर सरकार हमार सब मन कर आरक्षण के लूटो थे, नौकरी चाकरी में लूटो थे और घर दुरा मन के लूटो थे, सब करो थे। माय मन बहिन मन एखन रावरे मन के कटिक बेस लागेल हुई ई ले बेस लागेल कि हमार झारखंड राज्य अलग होलक से 22 साल हो गेला। हमार झारखंड 22 साल का एक युवा छोड़ा है के, लेकिन 20 साल तक यह युवा जे झारखंड रहे से हाँ दूसरा मन कर राइज रहे। और कहा लिखे उमन कर राइज में रौरे मन के जे तड़पन होला से सब जरूर महसूस कर रही हुई। कहा लिखे हमार भूई जगह के नापत जो खतरा है लुटे का प्रयास करत रहे। रघुवर सरकार का लिखे हाथी के उड़ात रहे, हाथी हाथी उड़ेल कहियो देखी, लेकिन लोगों कहत रहे हाथी के उड़ामू पूरा झारखंड राज्य में जे हमार खनिज संपदा भरल है हुआ मोय बड़का बड़का कल कारखाना लगामू। और हमार इकर से पहले बहुत थे हमार दिल दिमाग में कहिया हमके भगाए दे पाए, हमार पलायन हो जाए का लेके हमें सोचत रही। लेकिन ईश्वर हमके कभी नहीं छोड़े। ईश्वर भी हमें हमके हमार सब का ऊपरे हमके नजर करेला, हमके विश्वास में पक्का रहे कहे। देखा 20 साल तक जेहो लेखे गेली आली हमार अल्पसंख्यक स्कूल मन सब ठपाई जात रहे, बहाली बंद हो जाए रहे और अनुमोदन भी बंद हो जाए रहे। 2007-8 में हमार टीचर मन कर बहाली हुई रहे, लेकिन उमन कर अनुमोदन होबे नहीं कर रहे। उमन इसमें जात रहे पढ़ात रहे। बानो प्रखंड के भिखरा टोली में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसमें लाखों के सामान जलकर राख हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर बानो पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना के विषय में जानकारी ली। घर के मालिक जटू नायक ने बताया कि सुबह लगभग 5 बजे प्रतिदिन की तरह वे अपने घर से काम करने लगे थे, तभी अचानक घर से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई। हल्ला मचाने पर अगल बगल के लोग पहुंचे, किंतु काफ़ी मशक्कत के बाद भी ग्रामीणों के सहयोग से आग पर तत्काल काबू नहीं पाया गया। इस दौरान पूरा घर और सामान जलकर राख हो गया। काफ़ी देर के बाद ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। घर में रखे गोदरेज, बक्सा, चौकी, कपड़े के अलावे अन्य सामान भी